आधी रात का बुलावा, एक अनाथ बेटे का खौफनाक इंतकाम। आर्यन, एक 19 साल का मासूम लड़का जो शहर में मजदूरी करता है। काकी, एक बूढ़ी महिला जिसने आर्यन को पाला है, रहस्यमयी स्वभाव। बाबा, साधु, गांव के बाहर रहने वाले एक डरावने दिखने वाले बुजुर्ग। काली बिल्ली, शापित रूप, जो आर्यन से बातें करती है। रात का समय, पुरानी झोपड़ी, शहर की चकाचौंध से दूर एक सुनसान गांव में आर्यन अपनी काकी के साथ रहता था। आर्यन के माता पिता सालों पहले एक रात गायब हो गए थे। गांव वाले कहते थे कि उन्हें कोई साया ले गया। आर्यन, उदास स्वर में, काकी, आज फिर मुझे सपने में मां की आवाज आई। वो मुझे पुराने कुएं के पास बुला रही थी। क्या वो सच में वापस आ सकती हैं? काकी, गंभीर आवाज में, बेटा, पुरानी बातों को दबा रहने दे। शहर जा, काम कर। यहां सिर्फ यादें और अंधेरा है। जंगल का रास्ता, अचानक एक काली बिल्ली सामने आती है। अगले दिन काम से लौटते वक्त आर्यन को एक अजीब काली बिल्ली मिली। उसकी आंखें इंसानों जैसी चमक रही थीं। बिल्ली, गहरी गूंजती आवाज में, आर्यन, रुक जाओ। जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो वो इस गांव की मिट्टी के नीचे दबा है। आर्यन, चौंक कर, तुम बोल सकती हो? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? बिल्ली, मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ बनाई गई थी, एक श्राप की वजह से। अगर तुम मुझे उस पुराने मंदिर के कलश से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवा सकती हूँ। रहस्यमयी मोदार्यन को डर तो लगा, पर मां से मिलने की तड़ाड़ा भारी थी। वो बिल्ली के पीछे चल दिया। तभी रास्ते में उसे बाबा साधु मिले। बाबा, चेतावनी देते हुए, ठहर जा बेटा, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। ये बिल्ली कोई रूह नहीं, बल्कि वो लालच है जिसने तेरे पिता की जान ली थी। इसे आजाद किया तो गांव श्मशान बन जाएगा। आर्यन, गुस्से में, आप सब मुझे रोकते हैं। काकी ने छुपाया, और आप डरा रहे हैं। मुझे बस मेरी मां चाहिए। दृ क्लाइमैक्स, मंदिर का दृश्य। आर्यन ने बाबा की बात नहीं मानी। आधी रात को उसने मंदिर का वो पुराना कलश तोड़ दिया। धमाके की आवाज और धुआं। बिल्ली, अब एक भयानक साय में बदलकर, हंसते हुए, मूर्ख लड्ढ के, तूने मुझे आजाद कर दिया। अब कोई नहीं बचेगा। तेरे माँ बाप तो कब के मिट्टी हो चुके। अब तेरी बारी है। आर्यन, रोते हुए, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? माँ, मुझे माफ कर दो। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सस्पेंस और डर की ये लहर अब पूरे गांव को निगलने वाली थी। क्या आर्यन खुद की कुर्बानी देकर इस शैतान को रोक पाएगा?